हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हो? प्रिय विद्यार्थियों, आपका टॉपिक चल रहा था रिलेटिव प्रोनाउन। क्या चल रहा था? रिलेटिव प्रोनाउन। और मैंने आपको पिछले क्लास में हु, हुज और हुम इन तीनों के बारे में बताया था। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम वेयर, विच और वहन के बारे में बात करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, कोई भी नियम तब तक सफल नहीं होता है जब तक उसके एग्जाम्पल्स ना हो। तो आज हम यहाँ इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे हु, हुज, हुम के। ओके डियर्स, मैंने आपको बताया था इन तीनों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। रिक्त स्थान से पहले क्या होना चाहिए? कोई पर्सन होना चाहिए। और रिक्त स्थान के बाद यदि कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो तो हम हु लगाते हैं। रिक्त स्थान के बाद कोई थिंग यानी वस्तु हो या कोई रिलेटिव हो तो हुज लगाते हैं। और रिक्त स्थान के बाद यदि कोई दूसरा पर्सन हो तो हम क्या लगाते हैं? होम। ध्यान रखिए, ये रिक्त स्थान से पहली बात है और ये रिक्त स्थान के बाद वाली बात है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स इसके लेते हैं। इट इज आई एम मेकिंग ए नॉइज। प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस दिया गया है, ये रिक्त स्थान है आपका। और रिक्त स्थान से पहले क्या दिया गया है? आई दिया गया है। क्या दिया गया है? आई। तो देखिए, आई कोई क्या है? व्यक्ति है। मैं, कोई व्यक्ति के लिए आई आता है, व्यक्ति के लिए वी आता है, यू आता है, ही आता है, सी आता है, दे आता, इट नहीं आता है। मैं, कोई जानवर थोड़ी कह सकता है कि मैं, तुम, वह, बिल्कुल नहीं। ये किसके लिए आता है? व्यक्ति के लिए। इट इज आई, ये मैं हूं। तो रिक्त स्थान से पहले क्या है? मैं। जो व्यक्ति है चाहे सर्वनाम है, नो मैटर, तो आप हु, हुज, हुम में से किसी एक को लगाओगे। लेकिन कौन सा लगाएंगे? यू हैव टू लुक बिहाइंड द ब्लैंक। आपको कहाँ देखना है? रिक्त स्थान के बाद देखना है। रिक्त स्थान के बाद क्या है? एम, सहायक क्रिया दी गई है। पहले व्यक्ति और बाद में सहायक क्रिया हो तो हम क्या लगाते हैं? हु। हम यहाँ क्या लगा देंगे? WHO, जो या जो की के अर्थ में। चलिए हम हिंदी ट्रांसलेशन करके देखते हैं। इट इज आई, ये मैं हूं, हु एम मेकिंग ए नॉइज, जो शोरगुल कर रहा हूं। शोरगुल मैं कर रहा हूं। दूसरा है दीज आर सम टूरिस्ट्स have come from स्विट्जरलैंड। ये कुछ पर्यटक हैं जो स्विट्जरलैंड से आए हैं। चलिए बच्चों, हम इसका उदाहरण देखते हैं। रिक्त स्थान दिया गया है, ब्लैंक दिया गया है और ब्लैंक से पहले दिया गया टूरिस्ट। टूरिस्ट मीन्स क्या होता है? पर्यटक। पर्यटक कौन होते हैं? व्यक्ति ही होते हैं, जानवर थोड़ी होते हैं। पर्यटक व्यक्ति ही होते हैं। तो ये व्यक्ति दिया गया है, किसी जानवर को पर्यटक थोड़ी कहेंगे। क्या ये कहेंगे कि कोई जानवर या हमारे गांव से भैंस जापान घूमने गई हैं? नहीं कह सकते। उनको अपन टूरिस्ट नहीं कह सकते। माना कि जानवर घूमते रहते हैं लेकिन हम उनको टूरिस्ट पर्यटक नहीं कहते हैं। पर्यटक कौन होते हैं? व्यक्ति ही होते हैं।
और रिक्त स्थान के बाद क्या है, हैव, सहायक क्रिया है, क्या लगा देंगे, हु, WHO। ये कुछ पर्यटक हैं जो स्विट्जरलैंड से आए हैं। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। दिस इज मिस्टर गुप्ता, सन इज ए डॉक्टर। देखिए प्यारे बच्चों, ये दिस इज मिस्टर गुप्ता, तो रिक्त स्थान से पहले क्या दिया गया है, मिस्टर गुप्ता दिया गया है, और रिक्त स्थान के बाद में क्या है, सन, पुत्र, यानी कि रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति है, मिस्टर गुप्ता है। व्यक्ति के लिए हम क्या लगाते हैं, हु, हुज और होम। लेकिन इन तीनों में से किसी एक को लगाना है तो हमें रिक्त स्थान के बाद देखना होगा। रिक्त स्थान के बाद क्या है, सन, पुत्र। तो आप देखिए पहले व्यक्ति है और बाद में भी व्यक्ति तो है, लेकिन ये रिलेटिव है, सगा संबंधी है। आप क्या लगा दोगे, WHOSE, सगा संबंधी, रिलेटिव होता है, तो हुज लगाते हैं। यह मिस्टर गुप्ता है जिसका पुत्र एक डॉक्टर है, एक चिकित्सक है। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। दीज आर द स्टूडेंट्स, ये कुछ विद्यार्थी हैं। लास्ट मंथ। चलिए अब आपको ये रिक्त स्थान मिल गया। रिक्त स्थान से पहले क्या है, रिक्त स्थान से पहले क्या है, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स विद्यार्थी, व्यक्ति ही होते हैं। जानवरों को अपन स्टूडेंट थोड़ी कहते हैं, जानवरों को थोड़ी कहते हैं विद्यार्थी। तो ये क्या है, विद्यार्थी है, व्यक्ति है। इससे पहले क्या दिया गया है, रिक्त स्थान से पहले व्यक्ति दिया गया है। आप क्या करोगे, हु, हुज, हुम के बारे में सोचोगे, और रिक्त स्थान के बाद क्या दिया गया है, राकेश दिया गया है। तो आप क्या लगा दोगे, WHOM। रिक्त स्थान से पहले भी व्यक्ति है और बाद में भी व्यक्ति है, लेकिन ये दोनों रिलेटिव नहीं हैं। ना किसी का पुत्र है, ना किसी का पिता है, ना पुत्री है, ऐसा कुछ यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है। ये कुछ विद्यार्थी हैं हुम, जिनसे राकेश मैट लास्ट मंथ, जिनको राकेश पिछले महीने मिला। ये हो गया। चलिए और लेते हैं। दिस इज द नर्स इन दिस हॉस्पिटल। ओके डियर्स, ये आपका सेंटेंस है, दिस इज द नर्स। तो आपको देखिए, आज हम हु, हुज, हुम के कुछ उदाहरण ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि बिना उदाहरणों के अपना टॉपिक पूरा नहीं होता है। बच्चों को फिर दिक्कतें आती हैं आगे चल करके। तो कुछ उदाहरण यहाँ पर ले लेते हैं, और कुछ उदाहरण मैं आपको भी दे दूंगा करने के लिए। आपने पिछली क्लासेज में जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे कुछ, और इनफाइनाइट वर्ब में दिए थे, मैंने उसमें कमेंट पे भी डाल दिया कि आपके सब के सही थे। जिसने कमेंट डाले थे उस सब के कमेंट में जो सेंटेंस बना के दिया था इनफाइनाइट वर्ब का, वो माइकल वाला जो, वो सही है। इसके अलावा बच्चों जब आप पढ़ते हो यहाँ, अब जैसे मैं आपको उदाहरण करवा रहा हूँ, आप उदाहरण करते करते भी आप, जैसे मैंने ये दिया है, तो आप स्वयं भी इसको कर लिया करो। मैं भरता हूँ उससे पहले ही कर लिया करो, जिससे देखते हैं कि ये सही हो या गलत हो। दिस इज द नर्स, यह नर्स है। नर्स उपचारिका, नर्स हॉस्पिटल में काम करने वाली परिचारिका, दायमा कहते हैं नर्स को। वर्क्स इन दिस हॉस्पिटल, वर्क्स, तो देखिए रिक्त स्थान से पहले व्यक्ति है और बाद में क्या है, मुख्य क्रिया है, वर्क माने काम करना। तो पहले आपका व्यक्ति है और बाद में कोई सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया हो तो क्या लगाते हैं, हु, WHO। दिस इज द नर्स, यह नर्स है जो इस अस्पताल में काम करती है।
ओके डियर्स, चलिए मैं यहाँ कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। दिस इज द बॉय punished by the principal। ये उदाहरण आपको करना है। These are the teachers I helped yesterday। This is the book। एक मिनट, बुक नहीं लेते हैं अभी। दिस इज मिस्टर अग्रवाल ये 3 सेंटेंस है बच्चों। दिस इज द बॉय रिक्तिस्तान वॉज पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल। दीज आर द टीचर रिक्तिस्तान आई हेल्प यस्टरडे। और दिस इज मिस्टर अग्रवाल बुक हैज बीन स्टोलन। आप इसको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आराम से भरना और मुझे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर रिलेटिव प्रोनाउन आप दोगे। ओके डियर्स, आपने पिछले उसमें दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था और सबका बहुत सही था जिसने कमेंट में डाला था, और जिसने सही नहीं था उसने लिखा ही नहीं था कमेंट में। ओके डियर्स, मैं इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूं और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए ओके डियर्स, अगले इसी टॉपिक में अगले रिलेटिव प्रोनाउन के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।